दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता नहीं जिसका उसको इल्म नहीं। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता नहीं जिसका उसको इल्म नहीं। तो फिर क्यों आंसू तेरी आंख से टपका। वो दर्द जिसने तेरे दिल को बेकल किया, क्या उस 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाले को इसकी खबर नहीं। बस इत्मीनान रख, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। हम सब भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा गुजर रहा है आपका संडे। तो मैं शेयर कर रही हूँ इधर आपके साथ संडे की ही रूटीन। अब्रिश और मैं उठ गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। अब्रिश ने आज अजीब काम किया, 5 बजे ही सुबह उठकर मेरे पास आ गई और मुझे कहती है कि मैंने आपके साथ सोना है, मेरे पेट में दर्द हो रही है। तो मैंने 7 जैसे ही लेटाया और सो गई। और अभी फिर उठे हैं सबसे पहले हम दोनों ही, बाकी सब सो रहे हैं क्योंकि रूटीन थोड़ी सी आगे पीछे है। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो काफ़ी लेट नाइट तक जो है पेपर की तैयारी वगैरह करते हैं और फिर कहीं जाकर सोते हैं। तो मैंने खुद ही नहीं उठाया कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, चले स्कूल से उठकर फिर स्टडी वगैरह अपनी कर लेंगे। तो इधर अब्रिश ने ही मुझे आइस वगैरह निकाल कर दी और ख़ूब जो है चिल्ड सा जो है इसने मिल्क शेक बनवाया, बट इसने पिया भी नहीं। तो इनके बाबा आए, फिर मैंने उनको दे दिया और फैज़ान और अलीज़े को अलहदा से बना कर दिया। आम हो मैंगोस आ जाए तो ये कैसे पॉसिबल है कि मिल्क शेक ना बने। आम का हक मेरे ख्याल से अदा नहीं होता। वैसे भी ब्रेकफास्ट में तो बहुत हेल्थी रहता है, बहुत मज़े का लगता है। तो मैंगोस किस किस को अच्छे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि जिसको जो है मैंगोस अच्छे ना लगें। इधर जो रात के डिशवाशर में बर्तन वॉश हुए थे वो निकाल कर मैं लगा रही थी और फिर अभी जो नाश्ते के भी बर्तन हो जाएंगे वो भी डिशवाशर में लग जाएंगे और अभी फिर ऑन भी हो जाएगी क्योंकि फुल हो गई है। तो इधर मैंने सारी चीज़ें जो रख दी हैं। तो ये बड़ा इजी है मेरा, ये निकल जाता है पूरा बाहर और इसमें जो है देगचियाँ और बॉल वगैरह एक्स्ट्रा जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें आ जाती हैं। अदरवाइज़ मेरे जो पुराने किचन का था वो बिल्कुल जिससे बनवाया था उसने बिल्कुल ज़ाया कर दिया था। वो अजीब सा उसका डोर जो है ना बहुत ही छोटा सा बना दिया था कि उसमें कोई नॉर्मल सी भी चीज़ जो है ना आराम से रखने नहीं होती। बट ये बड़ा इजी है, ये स्लाइड वाला इसका जो है शेल्फ है वो निकल आता है बाहर और आराम से जो है ना चीज़ें लग जाती हैं। किचन का कोई भी कॉर्नर ऐसा हो ना उसको ज़रूर जो है ना इस्तेमाल में लाना चाहिए कि किचन में तो जितनी भी स्पेस हो उतनी ही कम होती है। हम लोगों के जो हैं देगचे वगैरह इतने ज़्यादा बास्ट बड़े होते हैं और स्टॉक रखना होता है तो फिर जितनी भी स्पेस हो कम होती है। तो इधर फैज़ान को लग रहा था कि कैमरा ऑन नहीं है तो फैज़ान ने 2 बार ट्राई मारा और ये अक्सर ही ऐसे करता है, बहुत ज़्यादा आगे आते हैं। गुड़िया को भी बहुत ज़्यादा आदत है बार बार अपना फेस बीच में लाने की और इसको भी, और फिर इनको होता है कि मैं अक्सर डिलीट कर देती हूँ बट इसको ये अंदाज़ा नहीं था कि इस बार मैं डिलीट नहीं करूँगी, इसके ब्लूपर्स में डाल दूँगी। तो इधर शाम का टाइम था 5:45 का और फिर मैं काट कर इनको ये भेज रही थी। वाटरमेलन और मेलन दोनों मेरे पास पड़े थे। तो ये बड़ा अच्छा टाइम होता है, बजाय इसके कि हम कोई फ्राई चीज़ वगैरह स्नैक वगैरह चाय के साथ लें तो चाय से पहले जो है ना हम फ्रूट का टाइम ये रख लें एक, तो खा लिया करें। पहले जब छोटे छोटे होते थे तो लीज़े को बड़ी आदत होती थी तो इन्होंने मस्ट जो है ना 4:30 से 5 साढ़े 5 बजे तक का ना फ्रूट टाइम रखा हुआ था। तो अलीज़े जब छोटी सी होती थी तो फ्रूट की टोकरी उठाकर ले आती थी तो उसने उस टाइम का नाम रखा हुआ था टोकरी टाइम, फ्रूट टोकरी टाइम ना। तो बड़ा अच्छा लगता था वो, फिर बच्चे इस तरह से खा भी लेते हैं फ्रूट। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते हैं जो पसंद है अलहदा से चेंज हो जाती है तो बिल्कुल नहीं फ्रूट खाते, बहुत ज़्यादा जो है ना तंग करते हैं। कम फ्रूट हैं जैसे वाटरमेलन वगैरह हो गया, ये सर्दियों में ऑरेंज मौसमियाँ वगैरह हो गई जो खा लेते हैं, या ये गर्मियों में अब आम आ जाएंगे तो आम खाते हैं। सारी फैमिली हमारी बहुत जो है ना मैंगोज़ लवर है और मेरे ख्याल से सर्दियों के बजाय गर्मियों के फ्रूट भी ज़्यादा हैं और ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, जबकि सर्दियों में जो है सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसमें गाजर और मूलियाँ वगैरह होती हैं। लेकिन गर्मियों के फ्रूट की क्या बात, ऐसे फ्रूट की एक पूरी बारात आती है कि समझ में ही नहीं आता। तो बहरहाल जो भी सब्जियां हों फ्रूट हों तो अहादीस मुबारका से भी साबित है कि हमें सीज़न की जो है
वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, हमें वो ज़्यादा खानी चाहिए। फिर इधर शाम का टाइम, मैं चाय के बगैर कैसे रह सकती हूँ, तो मैंने बनाई चाय और चाय के साथ एक मैंने ये छोटा सा चॉकलेट वाला वफ़ल लेके साथ ही डब्बा बंद कर दिया। इससे हाथ नहीं रुकता। और मैं जैसे ही चाय लेकर गई बाहर, तो अब्रिश बैठी उधर स्कूल का अपना काम कर रही थी, उसे होमवर्क देख कर आई थी कि करे, तो साथ अलीज़ा उसकी हेल्प कर रही है। और उसने मुझे बोला कि मैंने वाटरमेलन नहीं खाया था, तो मुझे जो है मैंगोज़ खाना है, आप मुझे इधर ही काट कर ला कर दें। फिर मैं आई उसके लिए, मैं ये मैंगो काट कर लेकर गई और बाहर वो बैठकर अब खाएगी। और साथ उसका ऑलरेडी काम जो है वो फिनिश हो गया था और इसके टेस्ट वगैरह हुए थे, वो सारे मुझे दिखा रही थी, बहुत ही अच्छे हुए थे। तो कल को जो है इसका रिज़ल्ट कार्ड भी मिल जाएगा, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका माशाल्लाह से स्टडी में परसेंटेज बहुत अच्छा है। इधर जो बच्चों को फर्स्ट सेकंड पोजीशन नहीं मिलती, इधर परसेंटेज होते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है कि बच्चे जो हैं इक्वल क्लास में जो है ना ऊपर जाते हैं। कोई बच्चा जैसे सासे कमतरी का शिकार नहीं होता। मतलब पाकिस्तान में ये मुझे नहीं ठीक लगता कि फ़र्स्ट सेकंड पोजीशन जो है होल्डर जो हैं वो आगे रहते हैं, बाकी दूसरी क्लास जो है ना ठीक होते हैं स्टूडेंट, लेकिन ओवरऑल जो है ना इतना ज़्यादा उनका इतना अच्छा जो है ना इम्प्रेशन नहीं होता। क्योंकि टीचर्स भी जो हैं, जो पोजीशन होल्डर होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इधर ये चक्कर नहीं होता, इधर सब बच्चों को जो है इक्वल रखा जाता है, जस्ट परसेंटेज होती है, दैट्स इट। तो ये इसका काम जो है ख़त्म हो गया था और मुझे अपनी क्लास की जो है स्टोरियाँ सुना रही थी। और मैंने इसे बोला कि मैं जो है वॉइस ओवर नहीं करूँगी इधर, तो आपकी क्लिप लगाऊंगी। तो मुझे कह रही थी खामोश, किसी को नहीं मेरी बात बतानी। तो मैंने इसे बोला कि आपका कल को बुलेटिन आ जाएगा वो रिज़ल्ट कार्ड, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो इधर खूब इंजॉय कर रही थी अपना ये मैंगो। और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था, धूप इधर से चली जाती है हमारे तकरीबन 4:30 बजे तक, इधर से 5 बजे तक धूप चली जाती है, तो बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चलने शुरू हो जाती है। फिर साथ ही मैं रख कर आई थी बाहर कोयले वगैरह, फैज़ान जो है उनको जला रहा था, तो मैंने कहा ये इतने में मैं इनको जो है फिल कर लेती हूँ। कीमा जो पड़ा था, ये जी मियाँ जी की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने कीमा बनाया था। देखें जल्दी जल्दी से जो है ना सीख कबाब बन रहे थे। मेरे से वैसे ये फ्राई नहीं हो रहे थे, तो थोड़ा सा मेरे पास चिकन का पड़ा था और थोड़ा सा बीफ का पड़ा था, तो ये बहुत मज़े के बने थे। ये फिल भी इतनी जल्दी हो गए थे सीख कबाब, इतनी आसानी से, और मुझे बनाने का भी बड़ा मज़ा आ गया था। तो इन बच्चों ने ही कोयले वगैरह जलाकर जो हैं तैयार कर लिए थे और फिर मैंने रख कर ऐसे जल्दी जल्दी बना लिए थे। मोस्टली तो जब बनाते हैं तो इधर ही साथ बैठ के टेबल पे खाते हैं, बट बच्चे अपना पेपर वगैरह तैयार कर रहे थे और वैसे भी 9:30 बजे का टाइम हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गए थे, मगरिब होने वाली थी। तो बच्चों ने फिर कहा कि हम अंदर ही बैठ के खा लेंगे, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी बनाना भी था क्योंकि मगरिब वगैरह फिर अदा करनी थी और ब्रिज को भी सुलाना था, तो फिर इसलिए अवॉइड किया, बाहर ही बैठ कर खाया। तो जब जल्दी खाना बन जाता है तो फिर हम बाहर ही बैठ के खाते हैं। इस वक्त देखें ये फॉइल भी कैसे उड़ रहा है, हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही थी कि मुझे कोयलों को भी जो है ना हवा देने की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही थी। उनकी जो हीट है ना वो खुद ही सही रह रही थी हवा की वजह से। और मुझे जो डिटेल के लिए मैसेज आया था तो वो तो मैंने कल के व्लॉग में काफ़ी डिटेल बता दी थी। तो अगेन आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे दें, आप इनबॉक्स कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको जो है टॉपिक भी बता दूंगी 3-4 के आपने इस टॉपिक पे लिखना है। और आपको जो है अथेंटिक एक रेफरेंस भी दे दूंगी जिधर से आपने मटेरियल सारा लेना है, स्टडी करनी है, फिर उसके थ्रू आपने अपनी जो है तहरीर को लिखना है। तो वो आपके नाम के साथ सारी डिटेल के साथ जो है ना अपलोड की जाएगी। तो आप दोबारा से व्लॉग भी सुन लीजिएगा और ये मैंने अभी भी बता दिया है, तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं उधर आपको मज़ीद तफसील जो है समझा दूँगी। इधर जल्दी जल्दी रेडी हो गए हैं कबाब भी, बड़ा ही प्यारा रेडिश कलर आया है इन पे
और बच्चों को भी ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी हुई है। ब्रिश तो पीछे वालों को कह रही है कि मुझे जो है प्लीज़ कुछ खाने के लिए बना कर दे दो, अल्लाह का वास्ता तुम्हें मुझे कुछ खाने के लिए बना कर दे दो। तो बस ये लास्ट ही रह गए हैं, बाकी आलमोस्ट जो हैं डन हो गए हैं। और इन्हें नान के साथ सर्व करूँगी, जिसके लिए मैं नान की डो भी बना कर रखी हूँ। तो अभी चल के अंदर जो है नान वगैरह बनाऊँगी। और ये देखें इधर अंदर मैंने पास्ता बना कर रखा था, जो बॉयल करने के लिए रखा था, ये भी तैयार हो गया था। और अब ये भेजूँगी मैं बनाकर इनके बाबा को पहले। तो देखें कितने मज़े की जो है ना ये रोटी तैयार हुई है तंदूरी। तो बड़ी ही क्रंची सी नीचे से बड़ी अच्छी पेस्ट्री बनी थी। और आज मैं सोच रही थी कि मैं वो पलवशा जी बनाती हैं पुट्ठे तवे पे, तो वो भी ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये बनती है, वरना मेरी डो इतनी ज़्यादा स्टिकी नहीं होती कि वो जो है ना चिपक जाए किसी चीज़ के साथ। बहरहाल मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो इनको मैं भेज रही हूँ शॉप पे, फिर कोई ना कोई बंदा भी आ जाता है। इस तरह की चीज़ें ना वैसे गर्मियों में बड़ी सही रहती हैं, क्योंकि साथ रायता वगैरह और सैलड वगैरह तो मस्ट होती है ना, जिससे खाकर बड़ी अच्छी फीलिंग सी आती है। तो इधर मैंने डाली थी तवे पे रोटी, और इसको फिर मैंने इस तरह से हल्के से उल्टा कर ना सेक लिया था। मैं दिखाती हूँ आपको इसका रिज़ल्ट, देखें कितना प्यारा। पीछे से जो पेस्ट्री आई है ना इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई है, जिसे बिल्कुल तंदूर में बनी होती है। इधर बच्चों के लिए प्लेटर बनाने लगी हूँ। इनको बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से इनको प्लेटर सजा कर दिया जाए, और डेली ही कोई इस तरह की चीज़ बना कर दी जाए, बस रोटी ना दी जाए। नान वगैरह तो शौक से खा लेते हैं, बट घर के आटे की रोटी गुड़िया तो बहुत ही कम खाती है। तो जब इन छोटे छोटे होते थे इनके बाबा को ऐसे प्लेटर वगैरह बना कर देती थी, खूब सजा कर देती थी, तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि बाबा को तो दे देती हूँ सजा कर, तो इनको नहीं देती। अब वो शॉप पे होते हैं, उनको लंच बॉक्स में डालकर भेज देती हूँ, और इनको इस तरह से प्लेटर सजा कर दे देती हूँ कि इनके जो अरमान रह गए हैं वो पूरे हो जाएं। तो बच्चे जब फिर इन्होंने प्लेटर देखा तो इनकी तो बस भूख मैं कहती हूँ बढ़ गई, खुल गई। गुड़िया पहले नीचे ही नहीं आ रही थी, कह रही थी कि मैंने जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो जैसे ही उसे बताया कि मैंने प्लेटर बनाया है तो वो भाग कर नीचे आ गई। तो अब ये रात के 9 बज गए थे, और अब रिश्त मेरे साथ जो है अपनी स्कूल की बातें शेयर कर रही थी कि क्या क्या स्कूल में सारा दिन हुआ। तो ये इस टाइम होता है कि इसका बड़ा दिल करता है ये स्कूल की स्टोरी सुनाए और मुझसे जो है स्टोरी सुनकर जाए। और जब गुड़िया छोटी सी होती थी तो जब उससे स्टोरी सुनी जाती थी तो वो कहती थी एक बाता हलवा खा गया, मतलब कि एक बाछा था और हलवा खा गया, बीच में सारी स्टोरी वो खुद खा जाती थी। ऐसे नहीं, सही तरह से जैसे मम्मा पढ़ती है। चलो शाबाश। चलो गुड नाइट, चलो खैर। दिखाओ Teddy. I mean Teddy. Yeah. Why you're a monkey? चलो Why you're a monkey? Monkey? I apologize. Well then, good night for that. Tomorrow. Have a good sleep too for tomorrow, right? Bye. अब्रिश मैडम सोने चली गई हैं और मैं अब अपने मज़ीद काम करूँगी और साथ ही करूँगी इधर वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जब तक के लिए अपना और चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।